ओके, हमने देखा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। एक होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सिर्फ कार्बन होगा रिंग के अंदर, जिसको कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर का रिंग जो है उसके अंदर कार्बन के अलावा कोई और भी एटम हो सकता है, किसी और एलिमेंट का एटम, और ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं हेट्रो एटम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था पैरामिडीन का। पैरामिडीन में ये हमारे पास एक हेक्सेन साइक्लोहेक्सीन हमारे पास रिंग है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन भी है। ठीक है, ये पैरामिडीन का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन रिंग में आ गया। अब नाइट्रोजन मेरे पास हेट्रो एटम है, इस पूरी रिंग को आप क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, मूविंग ऑन, आज हम थोड़ा सा इससे आगे बात करेंगे। देखें, ये तो हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गई हेट्रोसाइक्लिक के। भाई अगर और कोई और एटम आ गया रिंग में तो आप इसे बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अगर बात करें होमोसाइक्लिक की तो हमने इसके अंदर भी कुछ ग्रुप्स बना दिए इनको क्लासीफाई करने के लिए। पहली बात, होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्बन होता है रिंग में। उसके बाद इसके अंदर दो तरीके के कंपाउंड्स आपको मिल सकते हैं साइक्लिक फॉर्म में। एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्रेग्रेंस आए वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। आप फिजिकल तरीके से भी बता सकते हैं कि ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं जहाँ पे आपको दो तीन, देखो एक कंपाउंड का एरोमेटिक होना दो तीन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। अगर वो दो तीन कंडीशंस, जो कि पूरा अलग से टॉपिक है, मैं आपको आगे भी जाके बताऊंगी एरोमेसिटी के क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, और चलें उसको फिर बाद में ही डिस्कस करेंगे हम। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली वो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे आप ओके फाइन, लेट्स डू दैट लेटर ऑन। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ख़त्म करते हैं पहले। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल देखने को मिलती है। उसके बाद कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर एरोमेटिसिटी का फीचर नहीं होता, उससे आप नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हो। नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक अलग अलग चीज़ है। एलिसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का एक दूसरा नाम है, जबकि एसाइक्लिक हम लोग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कह रहे थे। ये देखो, ठीक है, सो डोंट confuse yourself between acyclic and alicyclic. Alicyclic नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं। एलिसाइक्लिक के अंदर रिंग होती है, एसाइक्लिक के अंदर रिंग नहीं होती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊं। देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपने बेंजीन का नाम ज़रूर सुना होगा। बेंजीन रिंग इस तरीके की बहुत फेमस रिंग है जिसे किंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। हमारे पास जितना भी मेडिसिन्स होती हैं उसमें ज़्यादातर दवाइयों में बेंजीन का इस्तेमाल होता है। बेंजीन इज़ अ वेरी फेमस कंपाउंड, बहुत इसके यूजेस हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो दो तरीके का एरोमेटिक कार्बन होता है, और बेंजीन के डेरिवेटिव्स बहुत सारे, बेंजीन से और बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। ठीक है, बेंजीन का इसके साथ आप OH लगा दो, इसके साथ आप COOH लगा दो, इसके साथ आप 2 OH ग्रुप्स लगा दो, अलग अलग चीज़ें बन जाएंगी बेंजीन रिंग को इस्तेमाल करके। तो हमने क्या किया कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड दो तरीके का है। एक वो जिसके पास बेंजीन, अब बेंजीन खुद भी एरोमेटिक कंपाउंड है। एक वो जिसके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और एक वो जिसके पास बेंजीन रिंग नहीं है। तो एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसके पास बेंजीन रिंग होगी, कंटेन बेंजीन रिंग, उसको आप बेंजोइड बोलेंगे। और एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसके पास बेंजीन रिंग नहीं होगी उसे आप नॉन बेंजोइड बोलेंगे। ठीक है, ओके, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड्स। बेंजोइड का एग्जांपल हम ले लेंगे। एक तो खुद बेंजीन हमारे पास, इसके पास क्या होता है, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं या फिर पाई बॉन्ड्स आप बोल सकते हो। बेंजीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है, अगर यही बेंजीन
डबल बॉन्ड को कभी कभी इस तरीके से शो किया जाता है क्योंकि ऑल्टरनेटिव होता है, घूमते रहते हैं पूरे साइकिल में। आप आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इन डबल बॉन्ड्स को इस तरीके से सर्किल की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। अच्छा, बेंजीन के साथ अब आप क्या करें, CH3 अटैच करते हैं। तो ये मेरे पास बन गया है कंपाउंड C6H5। ये बहुत फेमस कंपाउंड है, इसको बोला जाता है टोलीन। ठीक है, टोलीन कैसे बनेगा, बेंजीन के साथ आप मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे। CH3 क्या है, ये एक रेडिकल है, मिथाइल, नॉमेनक्लेचर में आपने पढ़ा होगा। इसी बेंजीन रिंग के साथ अगर अब मैं OH अटैच कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। तो बेंजीन के मैंने भी बताया बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। इसी फिनोल के साथ अगर मैं एक और OH ग्रुप अटैच कर दूं, इसे आप बोलेंगे कैटिकोल। और इस तरीके से बहुत सारे हैं, हाइड्रोक्विनोन भी है, और देयर आर many compounds related to benzoids related to benzene ring. They are the derivatives of benzene ring. तो ऐसे कंपाउंड्स को बेंजोइड्स कहा जाता है। अच्छा, ऐसे कंपाउंड्स जो कि एरोमेटिक तो हैं लेकिन उनके पास बेंजीन रिंग नहीं होती, उसे नॉन बेंजोइड्स कहा जाता है। इनके पास बेंजीन रिंग नहीं होती। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया एक कंपाउंड का, ये असल में कंपाउंड है, ये कुछ ऐसा दिखता है। आपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिलता जुलता है ना बेंजीन रिंग के, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है क्योंकि बेंजीन रिंग में क्या होता है, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होता है। ठीक है, मैंने एक बॉन्ड सादा बना दिया, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स नहीं है, ये पूरा एक कंपाउंड है, इसको आप बोलते हो नेफ्थलीन। नेफ्थलीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये सारे मैंने जो लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसका C10H8 फॉर्मूला होता है इसका, C10H8। ठीक है, तो बेंजीन आज आपने बेंजीन नया पढ़ा होगा, नहीं बेंजीन आप नॉमेनक्लेचर में पढ़ लेते हो, टोलीन आपको नहीं पता होगा शायद, कैटिकोल या फिर नेफ्थलीन, पैरामिडीन मैंने बनाया था ऊपर मे बी लास्ट वीडियो के अंदर। ये होता है पैरामिडीन का स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से बेंजीन रिंग होती है बट बेंजीन नहीं होती, नाइट्रोजन होता है उसके अंदर, तो ये पैरामिडीन कहलाया जाता है। समझ आ गया, बेंजोइड नॉन बेंजोइड दोनों एरोमेटिक कंपाउंड होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी ये मैंने जो भी बताई थी आपको, बेंजोइड नॉन बेंजोइड, ये दोनों एरोमेटिक कंपाउंड के टाइप्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनको अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ यहाँ पे। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनके पास एरोमेटिक कंपाउंड की खासियत कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, इन्हें नॉन एरोमेटिक या फिर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। इनके अंदर होते तो कार्बन ही हैं, रिंग के अंदर कार्बन होता है। ठीक है, इन्हें साइक्लोअल्कीन भी कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बॉन्ड होता है इनके पास। जैसे ये एक साइक्लोप्रोपेन, कॉर्नर्स का मतलब होता है कार्बन, ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, आप मुझे बताएंगे इन दोनों का नाम क्या है कमेंट्स के अंदर। अंटिल देन टेक केयर, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैंने जल्दी से आपको एक इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दे दिया है इन डिटेल एक्चुअली, जो कि नॉमेनक्लेचर का एक्चुअली में हिस्सा होता है। एनीवेज वी आर डन विथ इट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर की जो मेन टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे वन बाय वन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।